छोटू भाई साहब एंड छोटू भाई साहब की पलटन। ये देखो सुबह ही सुबह डेजी, भोलू, गोलू, चिंटू एंड कल्लू। आज तो डेजी और छोटू दोनों ने गोलू की रेल बना रखी। चिंटू भी आया हाथ साफ करने। अरे बाप रे, नवाब साहब आए हैं बाहर और ये पहले घर से निकलती राइट लेता है 10-20 मीटर, उसके बाद फिर ये इधर की साइड जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं बच्चों को तो घुमा लाई थी, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई मैं, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि रात को कोई 1 से 1:30 के बीच में लूसीफर, आप कुछ लोग फॉलो करते होंगे, जानते होंगे, लूसीफर, लॉर्ड लूसीफर हस्की है, वो 2 साल का बच्चा है। तो उसकी मम्मी का मैसेज आया हुआ था रात को कोई 1-1:30 बजे के करीब कि लूसीफर नहीं रहा। क्योंकि कल मेरी बहुत देर बात हुई है उसकी मम्मी से। वो बीमार चल रहा था, उसको हीट स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से उसका हार्ट श्रिंक हो गया था। 68% उसका हार्ट श्रिंक हो गया था। तबीयत उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कल काफ़ी देर बात हुई थी उसकी मम्मी से, और आज उसकी हेल्थ के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे यहाँ पे पूजा भी थी। 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, क्योंकि वो लोग कनाडा रहते हैं, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं जैसे ही उठी सुबह 5 बजे करीब मेरी आँख खुली, तो मैंने मैसेज देखा कि लूसीफर नहीं रहा। तो मैं एक तो इस न्यूज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाई। मुझे काफ़ी टाइम लग गया। देन फिर उसके बाद में आधे पौने घंटे बाद मैं शहज़ादे को लेके गई घुमाने, फिर नवाब को भी लेके गई। मन सा ही नहीं किया, कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ क्या करूँ। और मेरा क्वेश्चन कल उसकी मम्मी से यही था जब बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उसको हीट स्ट्रोक आया। तो मैं हैरान थी इस बात पे कि कनाडा में होते हुए उसको हीट स्ट्रोक कैसे आ सकता है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि जहाँ पे हम रहते हैं कनाडा में, वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, क्योंकि मैंने हमेशा उसकी बर्फ़ की वीडियोस देखी थी, उनके घर के बाहर स्नो पड़ती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, यहाँ पे बारिश भी एक्सट्रीम होती है, और यहाँ पे गर्मी भी दिल्ली जैसी होती है, जैसे दिल्ली में होती है, तो यहाँ पे गर्मी भी होती है। तो ये सुन के मुझे थोड़ा हुआ कि हाँ, हो सकता है कि उसको गर्मी लगी हो। अदरवाइज़ मैं ना यही नहीं प्रोसेस कर पा रही थी कि वो कनाडा में है, इतनी अच्छी बर्फ़ पड़ती है उसके वहाँ पे, तो वेदर तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में यही ही रहता है कि अगर बाहर फॉरेन कंट्री है तो वेदर हमारे दिल्ली से, हमारे नॉर्थ की साइड से अच्छा ही होगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गर्मी पड़ती है और एक्सट्रीम पड़ती है, बिल्कुल दिल्ली जैसी सड़ी गर्मी। तो उसको गर्मी लगी, उसको हीट स्ट्रोक आया, उसकी वजह से उसका हार्ट श्रिंक हो गया, और जिस वजह से ना वो बार्क कर सकता था, ना वो एक्साइटेड हो सकता था। इवन कल उसकी कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी, जो हार्ट सर्जन होते हैं। ये बात हुई थी कल उसकी मम्मी से, उन्होंने एक एक बात पॉइंट बताया था उसके बारे में। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब वो भी यही बोल रही थी कि डॉक्टर कुछ ऐसा बता दे, मैं भी यही सोची थी कि डॉक्टर कुछ ऐसा बता दे कि वो सर्वाइव कर ले। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, जो हमें इग्नोर करनी होंगी, और वो तो वो कर ही रहे थे। 10-11 दिन हो गए उस बच्चे की तबीयत को ख़राब को। तो मुझे भी बस यही उम्मीद थी कि डॉक्टर कुछ ऐसा बता दे कि जिससे वो सर्वाइव कर ले, और परहेज जो भी करना होगा उसके पेरेंट्स कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो रात को चला गया। उसकी मम्मी का मैसेज था, मैं सुबह उठी मैंने देखा, इतना मन ख़राब हुआ। अभी जस्ट मर्फी से निकल नहीं पा रहे हैं कि लूसीफर का सुन लिया, और वो सिर्फ 2 साल का था। काफ़ी यंग था बच्चा, मतलब हार्डली वो 2 साल का था, बहुत यंग, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट। साइड का जो पोज है बिल्कुल नवाब के जैसा लगता था। अब जो आज पूजा थी उसकी हेल्थ के लिए, तो वो तो नहीं हो पाएगी। अब मैं पंडित जी को फ़ोन करके पूछूंगी, वो उसकी तेरहवीं निकालेंगे, देन फिर उसकी पूजा करेंगे हम लोग। और दूसरा, मेरी ना इस आँख में अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखो स्वेलिंग है, इस आँख में कुछ हुआ है, पता नहीं काटा है या क्या हुआ है, मेरे को बहुत दुख रहा है यहाँ पे। तो ये भी परेशान कर रहा है, और कल से मेरे को पेट में दर्द है थोड़ा सा, तो उस वजह से भी मूड थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। और बाकी घर पे जो काम है वो कारपेंटर ने इतना कर दिया है, फैला दिया है। आज रोहन शायद दूसरा कारपेंटर बुलाएंगे,
जो उसके फैलाए हुए काम को, जो वो रायता बिखेर के गया है, उसको समेटेगा आके। और इलेक्ट्रिशियन भैया ने भी अपना काम किया है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं बैठी हूँ तो अब थोड़ा सा व्लॉग एडिट करती हूँ ताकि पोस्ट हो जाए टाइम से। आंटी अभी आई नहीं है, वो थोड़ी देर तक आएंगे। अभी तो ऐसे रहता है कि आएंगी या नहीं आएंगी। अच्छा, मैं यहाँ बैठी तो मेरे को ध्यान आया, वो जो हमने चिड़िया का बच्चा रेस्क्यू किया था वो उड़ गया और उसकी फैमिली भी मिल गई। बिल्कुल उसके जैसी बड़ी सुंदर सी प्यारी प्यारी चिड़िया थी, जिनके साथ में मतलब वो भी, उन्होंने भी एक अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाली और उसने भी। और सबसे अच्छी बात ये कि भाई उसे उड़ना आ गया, वो अपने पैरों पे चला गया अपना उड़ के मज़े से। जितनी सेवा हमारे लिए लिखी थी हमने कर दी। ये देखो छोटू को, छोटू कहाँ घूम रहा है यार। तो आंटी नहीं आई आज अभी तक, फ़ोन करना पड़ेगा। हो सकता कह दे नहीं बेटा हम नहीं आएंगे। मैं इस डायलॉग के लिए एवर रेडी रहती हूँ, एवर रेडी हर किसी से। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही मैं बोल के निपटी थी कि आंटी अगर ये बोलती हैं कि हम नहीं आ रहे हैं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी या सरप्राइज़ नहीं होगा। सेम वही हुआ। पहले मैंने उनकी बेटी को कॉल किया, मैंने कहा आज आंटी नहीं आएंगे, तो उन्होंने बोला कि ये नंबर है मम्मी का, आप बात कर लो। वो एक्चुअली बोल भी रही थी कि मुझे कमरा देखना है, मुझे किराए पे कमरा देख रही थी वो। तो कह रही कि वो कमरा देखने के लिए गई हैं, आप उनसे बात कर लो। मैंने आंटी को फ़ोन किया तो आंटी बोलती हैं कि लाली मैं ना गाँव आ गई थी। तो आई एम लाइक फिर से आज फिर गाँव चले गए? मैंने कहा कहाँ आपका गाँव जहाँ के आप हो? मैं कहा हाँ, कि मैं आज गाँव आ गई थी, किसी और को देख लियो। मैंने कहा ठीक है ओके, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन मेरा ही क्यों कट रहा है? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मतलब कोई इतनी बड़ी बात हो जाती है क्या यार? मुझे क्यों नहीं मिल रहा है कोई हेल्प के लिए? थे मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स कि ये सफाई करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो सब हो गए, वो सब चले गए तिलंगे में। और अब मैं फटाफट बैठ के व्लॉग एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ और फिर लगती हूँ काम पे। मैं तो लगी हुई हूँ तब से काम में ही, और मुझे एक बाहर का काम है वो करके आना है इससे पहले कि धूप बढ़ जाए, मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए। तो पहले वो निपटा के आती हूँ। भाई सबका पोस्चर देखना है कैसे सो रहा है और कितना सारा रेत लेके आया अपने साथ। इधर अपनी गुड्डी छोटी सी जीभ निकाल के, ये देखो इसकी जीभ क्यूट से सोता है जीभ निकाल के। इधर अपनी बिचकू नाबू ना बहुत देर से बेचारा फंसा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो तुम, इसको सफ़ेदी को, ये बेचारा समझ नहीं पा रहा कि लैडर में से जाना कहाँ से है। तो यहाँ पे ना ये वायरिंग के ना वो होंगे, कनेक्शंस होंगे। तो नाबू बेचारा परेशान है। नाबू चीख चीख के मेरे से पूछ रहा है कि मम्मी ये काम कब ख़त्म होगा, ये तो बताओ। इसको देखो भाई को, इसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये है क्या बात है, मतलब ये क्या चल रहा है? देखना क्या चल रहा है। ये भैया उधर काम कर रहे हैं, इन्हें गार्डिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे घर में कोई बाहर का बंदा है वो काम कर रहा है, ठीक है। इनका अपना अलग ही चल रहा है। उसकी डांट रही है, उसकी ने मना कर जरा बोल, तो ऐसे थोड़ा ना होता है, डांट दे, ऐसे थोड़ा ना होता, बोल दे ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ ये जो भैया ने लाइट जिस पे लगाई है ना, जो बेस है, ये लकड़ी का बनना था, वुडन का, कारपेंटर बना था, लेकिन कारपेंटर तो कर गया धोखा। तो अभी ये रोहन ने जुगाड़ बनाया है और जुगाड़ के ऊपर ये लाइट्स लगी हैं। ये देखो ये लगी फोकस लाइट यहाँ पे नाबू के फोटो के ऊपर, 2 लाइट नाबू की तरफ, 2 लाइट हमारी तरफ। क्या कर रहे हो? जब बंद करो। हाँ अच्छा, वाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ए गुटकी, ये भाई ये विस्की का पीछा नहीं छोड़ता, जहाँ विस्की वहाँ ये। अच्छा लग रहा है भैया। भाई सुबह से शाम हो गई, घर में काम चलते चलते काम, पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कोठी बनवा रहे हैं हम लोग, जो इतना काम चल रहा है और इतने दिन हो गए। काम कुछ भी नहीं था, बस लेबर ने ऐसे तैसी करवा ली अपनी।
जाओ पार्क में जाओ, चुच्चू वगैरह करके आओ, फिर अंदर जाना। आज बहुत गर्मी है, आज बाहर नहीं बैठना है थोड़ी सी भी देर के लिए, सीधे अंदर जाना है आज। मैंने सारा सामान हटाया, बेडशीट उतारी है, झाड़ी है, तो भाई साहब एकदम बेड पे पहुंचे लोटी लोटी मारने। तो उसके बाद छोटू भाई साहब भी आ गए। इधर अपनी विश की दीदी लेटी हुई है। ठीक है, सफाई करने दो भाई, सोना है, रात हो रही है, लेटना है, दिन भर हो गया खड़े खड़े। तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है और अभी रूम कुछ ऐसा हो पाया है सोने लायक, जो कि हम पिछले 10-15 दिन से सोने लायक ही कर रहे हैं डेली शाम को। अभी विस्की का बेड भी ला के रखना है, विस्की को भी जगह मिल गई है, शायजा को भी जगह मिल गई है, नाबू भी अब आराम से रिलैक्स हो गया। ये देखो मैं शायजा को वॉक पे लेके आई हूँ और मुझे कौन मिला, निडरू मिला, मुझे निडरू मिला, मुझे निडरू मिला। निडरू आप क्यों बम्मा शाह लगाने लगे बेटा, ये गंदी बात होती है, आपको चोट वोट लग जाएगी। कितना रोहन जा रहे हैं नवाब की दुनिया, ठीक है, पता नहीं क्या कहना जा रहा है, रोहन को कुछ बोल रहा है। और कल्लो दीदी की सुपर मैसी देखी तुमने, जहाँ बैठी थी भाई साहब वहीं बैठी थी।